हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्त को स्वागतम। आज पुणी थे संस्कृतर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा, जहाँकि संस्कृतर बीडी तथा शिक्षाशास्त्री जहाँ कहुए तथा पीजी एंट्रांस जेकोसी संस्कृतर प्रतियोगितामूलक परीक्षा यही प्रश्न गुड़िक कम आसो, ताहा बर्तमान आलोचना करवा। मुख्य उद्देश्य होछि जे जना अजना जहाँ जानी आउ टे दृढ़ीभूत हेबा और जहाँ जानी नथिबा ता जानिबा। सीधा सड़क प्रश्न उत्तर वर्तमान जीवा। प्रथम प्रश्न होछि व्यासस्य पितुः नाम किम। व्यासस्य पितुः नाम किम। जो व्यास कि महाभारत तथा अष्टादश पुराण, अष्टादश उपपुराण, महाभारत आदि जे रचना करिसंती से व्यास तांकर पितांक नाम कौन बोली प्रश्न पचारुछि। तो समष्टि तो यार उत्तर जानिछ जे व्यासंकर अन्य नाम हूँ द्वैपायन। से द्वीपर जन्मग्रहण करते बोली कृष्ण द्वैपायन बोली कहुए। तांकर अजा होती शक्ति, तांकर पिता होती पराशर और तांकर पुत्र होती शुक। से श्लोक गोटे मध्य रही जे व्यासम वशिष्ठ नक्तारम शक्ते पौत्रमकल्पसम पराशरात्मजं वंदे शुकतातम तपोनिधि। जे कि शक्तिंकर नाती, पराशरंकर पुत्र एवं शुकंकर बापा से होती व्यास। से व्यास को वंदना करुच्ची। श्लोकर अर्थ तो यार उत्तर जानीगले समस्ते पराशर। परवर्ती प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति। या तो समस्ते जानी। अभिज्ञान शाकुंतल केतोटी अंक अच्छी 7। या समस्ते जानी। तृतीय प्रश्न वेदरूपी पुरुषस्य कति अंगानि सन्ति। जदि वेद को आम पुरुष हिसाब से ग्रहण करवा ताले केतोटी अंग अच्छी। जेपरी गोटे पुरुषर विभिन्न अंग थाए, नाक, कान, जीभ, मुख, गोड़, हाथ जहाँ भी। तो वेदरूपी पुरुषर केतोटी अंग थाए बोली प्रश्न पचारुछि। यार उत्तर होछि 6 गोटी। कौन कौन सर परवर्ती प्रश्न पुणी आसो मु कहबी। 6टी यार उत्तर। चतुर्थ प्रश्न दशरथस्य कति पत्निया आसन। अयोध्यार राजा दशरथ तांकर केतोटी पत्नी थिले। तो यार उत्तर तो समस्ते जानी। 5 तो हेब नहीं, ठीक अच्छे। ऑप्शन 5 ही आम काटिदेवा। तो 3टी राणी बोली समस्ते जानी। किंतु त्रयर अर्थ भी 3, तीसर अर्थ भी 3, त्रीनि अर्थ भी 3। तो क्योंटा आम ग्रहण करवा, क्यों उत्तर ठीक हे। त्रयर आउ समस्त गोटे कथा निवेदन करी जे जिते भी प्रश्न आलोचना आम करुचे, जिते भी आम आलोचना करवा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर निजे प्रथमे भाव, निजे प्रथमे उत्तर को बाछ। भिडियोटी को पॉज करी मध्य ताको अटकाई मध्य निजे उत्तरटी भाव, तापर मु जहाँ उत्तर कहूँ ताको देखिब। अर्थात तुम यह द्वारा निजे जानी ही जीव मापन प्रणाली ही जीव जे नहीं क्यों उत्तर आम जानी क्या ठीक कि भूल ये सब। तो ठीक अच्छे। त्रयर अर्थ पुलिंग त्रय बोली कहुए, तीसर हूँ स्त्रीलिंग कहुए एवं त्रीणी हूँ क्लीबलिंग कहुए। त्रीणी फलानि सन्ति, तीसर बालिका गच्छन्ति, त्रय बालका गच्छन्ति एपरि हेब। तो प्रश्न हूँ दशरथर केतोटी पत्नी थिले। पत्नी कहले स्त्रीलिंग, तीसर हेब। यार उत्तर तीसर, ठीक अच्छे। पंचम प्रश्न रामायण कस्य छंदसः प्रयोगमस्ति। रामायण रे क्यों छंदर प्राधान्यता रही। तो यह तो समस्ते जानी थे। जे जानी ना तो उत्तर जानी जाओ जे अनुष्टुप। रामायण रे अनुष्टुप छंदर प्राधान्यता रही। समस्त तो जानी बड़े अनुष्टुप, किंतु केमिति मन रखा। बेले बेले कौन हुए ना आज जहाँ पढ़ीसा काली को हुए तो पासुरी हो जाए मन रहे ना। केमती मन रखा ताप ट्रिक। रामायण हूँ
आदि काव्य रामायण हूँ आदि काव्य लौकिक संस्कृतिर प्रथम ग्रंथ प्रथम काव्य हूँ रामायण आ वर्णमालार प्रथम अक्षर मध्य हूँ अ हर्ष इति रही प्रथमतः प्रथम काव्य प्रथम वर्ण अनुसार अनुष्टुप्का मन रखापी कहूँ ये कथा जेपरिक मंदाक्रांता छंद क्योंटी थाए बेसी मेघदूत मेघदूतर मंदाक्रांतार प्राधान्य रही मेघदूत मध्य म अक्षर आरंभ मंदाक्रांता मध्य म अक्षर आरंभ तो आम सहज मन रखिज मेघदूत मंदाक्रांता अनुष्टुप रामायण मन रखापी कौशिया ही ठीक। षष्ठ प्रश्न रावणस पत्नी का आसीत रावणर पत्नी का नाम कौन रावण पत्नी किए थे तो यह तो समस्त जानी मंदोदरी बोली ठीक अच्छे उर्मिला होती लक्ष्मणकर स्त्री अहल्या होती ऋषि गौतमंकर स्त्री जे कि अभिशप्त हो पाषाण अर्थात पथर हो जाते रामंकर पादस्पर्श पुणी थे अभिशाप मुक्त हो स्वर्गयात्री होते तो से अहल्या तो रावणर पत्नी होती मंदोदरी ठीक अच्छे। एबे गोटे बढ़िया प्रश्न आसला महाभारत अंगिरस कह महाभारत रे प्रधान रस क्योंटी सबु रस तो अच्छी सबु रस अच्छी महाभारत रे रामायण रे किंतु प्रधान रस केउटा तो एठारे समस्ते वीर रस को अधिकांश कही था किंतु वीर रस ठारे भूल हे महाभारत रे शांत रसर प्राधान्य रही करुण मध्य रही वीर शृंगार सबू रही किंतु शांत रसर प्राधान्य मन रखि जो परीक्षा ये प्रश्न आसिले आम शांत बोली उत्तर देवा अब रामायण रही करुण रस रामायण रे करुण रसर प्राधान्य रही अभियान शाकुंतलम तथा कालिदासर जेते ग्रंथ शृंगार रस अच्छी शिशुपाल बद्ध किरातार्जुन रे वीर रस अच्छी एपरी भावे तो महाभारत रे शांति रस शांत रस ही अच्छी। कति पुराणानि सन्ति कति पुराणानि सन्ति तो यह तो समस्त जानी 18 पुराण एवं उपपुराण बोली जदि प्रश्न आसे ताहा मध्य 18 उपपुराण अच्छी महाभारत रे केतोटी पर्व कहले मध्य 18 पर्व अच्छी महाभारत युद्ध केते दिन मध्य कहले 18 ही हेब ठीक। 10वां प्रश्न पुराणानुसार देवानां सेनापति कह पुराण अनुसार देवता मानक सेनापति किए तो यह समस्त जानी थे जे जानी ना तो जानी जाओ उत्तर हूँ कार्तिक देवता मानकर सेनापति कार्तिक जे कि तारकासुर को बद्ध करते तारकासुर को बद्ध करने देवता मानकर उपाय रे चिंताधारा रे तांकर प्लान रे ही शिव पार्वती मिलन करा जाइथिला विवाह करा जाइथिला एवं कार्तिक जन्म होइथिले कुमार संभव है शिव पार्वती कुमार संभव कालिदास लिखिले कुमार संभव तो देवता मानकर सेनापति होती कार्तिक। श्रीमद्भगवद्गीता कस्मात् ग्रंथात् आनीतः श्रीमद्भगवद्गीता क्यों ग्रंथरु आसीची या तो समस्ते जानी चाहे साधारण प्रश्न महाभारतरु श्रीमद्भगवद्गीता आसीची महाभारतर अधा लोक भागवत पुराण कही था भागवत नुहे कारण भगवद्गीता भागवत एमती ना अनुसार से कही दिखती किंतु बड़ हिसाब प्रश्न को देख कह भगवद्गीता या भागवत यह एक पुराण 18 पुराण मध्य भागवत जाऊँगी किंतु भगवत गीता गीता कहले महाभारत शांति पर्व भूल कहली भीष्म पर्व महाभारतर भीष्म पर्वरु भगवद्गीता आसीची ठीक अच्छे। श्रोत्रम वेदरूपी पुरुषस्य डैक्स अंग विधीयते आम टे पूर्व आलोचना करुले जे वेदरूपी पुरुषर 6टी अंग रही से 6टी अंग हूँ छंद कल्प ज्योतिष श्रोत्र शिक्षा व्याकरण तो प्रश्न आसला जे स्रोत क्यों अंग हिसाब से कल्पना करा जायछि वेदरूपी पुरुषर क्यों अंग हिसाब से श्रोत्र को कल्पना करा जायछि तापर श्लोक गोटे अच्छी समस्ते जानी जहाँकि पाणिनीय शिक्षा तथा महाभाष्य मध्य मिले छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षां ज्ञानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं
तस्मासांगमधीत्वेव ब्रह्मलोके महीयते। ये छटी अंग को जे जानी ये छटी शास्त्र काव्य को जे पढ़िब शास्त्र को से ही ब्रह्मलोक स्थान पाए बोली कही। तो प्रश्न आउची श्रोत्र श्रोत्र होची निरुक्त। व्याकरण मुखम स्मृतम व्याकरण होची मुखम एवं छंद होची पाद छंद होची पाद कल्प होची हाथ हस्त निरुक्त तो श्रोत्रम। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य शिक्षा होची नासिका वेदरूपी नासिका होची शिक्षा। तो यहपरि भाव रही रूपकम कतिविधम रूपक केते प्रकार नाटकम भान समबकार डिम जो श्लोक रही जो 10टी रूपक रूपक 10 विधम 10 प्रकार रूपक यार सठिक उत्तर हे 10। नाटक से लक्षण नास्ति सब प्रश्न को ध्यान देव नास्ति कही कि अस्ति कही। तो नाटक लक्षण नास्ति नाही बोली कहूँ नाटक माने जिते प्रश्न आलोचना होची पूर्व भी कही जे प्रथम निजे उत्तर निजे बाछ वीडियो को पॉज करी तापर उत्तर को देख बहुत लाभ देव। नाटक लक्षण ना नाटक रे पंचसंधि समन्वितम बोली कहा जाइए तार जो लक्षण जो श्लोक अच्छी साहित्य दर्पण पंचसंधि थाए। नाटकम ख्यातवृतम स्यात् ख्यातवृत मध्य रहे प्रसिद्ध कथा एवं श्लोकर अंतिम भी कहा जाइए गोपुच्छाग्र समग्रम गाईर लांज जो केश थाए ताहापुरी गोटे नाटक हवा उचित नाटक विषय वस्तु थाए किंतु स्वर्ग न था नाटक रे स्वर्ग बंधु महाकाव्यम महाकाव्य रे स्वर्ग थाए। तो नाटक रे स्वर्ग न थाए 14 नंबर प्रश्न उत्तर है स्वर्ग। अस्तु बढ़िया प्रश्न ए आसला अभिज्ञान शाकुंतल नाटके शकुंतलाया वियोगेन कस्मिन् अंके प्रकृति ही क्रंदति। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल नाटक अनुसार शकुंतलार वियोगरे शकुंतलार विच्छेदरे प्रकृति क्रंदनरता प्रकृति कांदुची। तो क्यों अंकरे अभिज्ञान शाकुंतल 7टी अंक रही तो क्यों अंकरे प्रकृति कांदुची अभिज्ञान शाकुंतल शकुंतलार विच्छेदरे। तो जिते बेले से पतिगृह को गमन करुछंती सेतेबेले प्रकृति क्रंदनरता होची जहाँकि चतुर्थ अंक यार सठिक उत्तर है। कति माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति व्याकरण विभाग प्रश्न आसिला माहेश्वरी सूत्र केते अछि। तो यह प्रश्न को तो व्याख्या करने पड़ोनी समस्ते ही यार उत्तर जानी आज सब सहजिया प्रश्न थिला। 14 माहेश्वर सूत्राणि शिवंकर जो प्रदत्त ननाद ढकांग नव पंचवारम न एवं पंच 14 14 टी माहेश्वरी सूत्र रही। अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचयिता कह अष्टाध्यायी ग्रंथ जहाँकि संस्कृत साहित्यर संस्कृत व्याकरणर प्रमुख ग्रंथ से अष्टाध्यायी ग्रंथ रचयिता किए तार उत्तर होची पाणिनि। पतंजलि महाभाष्य रचना करिसंती। कात्यायन जहाँकि अन्न नाम होची बररुचि से वार्तिक सब लिखिचंती वार्तिक एवं भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी लिखिचंती। भट्टोजी दीक्षितर शिष्य जे कि बरदर आसे लघु सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखिचंती आम आलोचना करवा किंतु प्रश्न थिला अष्टाध्यायी ग्रंथ रचयिता से होचंती पाणिनि। भाष्यकार कह जिते ऑप्शन दिया से मन भाष्यकार भाष्यकार यार उत्तर होची पतंजलि। भाष्यकारम पतंजलि वाक्यकारम बररुचि भाष्यकारम पतंजलि सूत्रकारम च पाणिनि प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। से तीनोटी मुनि को प्रणाम करुछि जे कि वाक्यकारम बररुचि होचंती वाक्यकारम जे कि वार्तिक लिखिथिले एबे कहउथिली वार्तिक जे लिखिथिले तांको वाक्यकारम से होचंती बररुचि। पतंजलि होचंती भाष्यकारम
ପାଣିନି ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରକାରମ୍। ସେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ସବୁ ସୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାକ୍ୟକାରମ୍ ବରରୁଚି ଭାଷ୍ୟକାରମ୍ ପତଞ୍ଜଳିମ୍ ସୂତ୍ରକାରମ୍ ପାଣିନିମ୍ ଚ ପ୍रणତୋସ୍ମି ମୁନିତ୍ରୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୂତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥତମ ସୂତ୍ରମସ୍ତି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୂତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥତମ ସୂତ୍ର କେଉଁଟି? ତ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର ରହିଛି, 14 ଗୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ସେହାର ଚତୁର୍ଥତମ 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କେଉଁଟା ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏହା ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ଭାବ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୁ। ଏହା ହେଉଛି 2ୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ହୟବରଟ୍ 5ମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, 6ଠ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଅୟୌଜ ହେଉଛି 4ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅୟୌଜ। ତ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କତି ପ୍ରୟତ୍ନାନି ସନ୍ତି। କେତୋଟି ପ୍ରୟତ୍ନ? ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା। କେତୋଟି ପ୍ରୟତ୍ନ ରହିଛି? ପ୍ରୟତ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରୟତ୍ନାନି ଦ୍ୱିଧା। ପ୍ରୟତ୍ନ 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ପୁଣି 4 ପ୍ରକାର ଅଛି, କେଉଁଠି 5 ପ୍ରକାର ବି କୁହାଯାଇଛି। ଲଘୁ ସାନ୍ଦ କୌମୁଦି, ସାନ୍ଦ କୌମୁଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ପୁଣି 11 ବିଧ। ତ ଏହା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ପ୍ରୟତ୍ନ ହେଉଛି 2 ବିଧ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାହ୍ୟଶ୍ଚ। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ସଜେସନ୍ ବି ଦେବେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ବୁଝି ହେବ, ଆଉ କିପରି ବୁଝାଇଲେ ହେବ। ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ବି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିବ। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।